हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी तो मैं आपकी रीडिंग कर पाऊंगी। और अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी पिक आपके द्वारा होने वाली है। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। एंड अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनकी फोटोज आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए देख सकते हो, यानी कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप दोनों ही ये रीडिंग को देख सकते हो। आप मैरिड हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, आपके क्रश है, वन साइडेड लव है, जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। देखती हूँ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर मेरे व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है, जिन्होंने मेरे साथ एनर्जेटिकली एनर्जी कनेक्ट कर ली है, उनकी एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, और एक और चीज़, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर पाओ। इसके अलावा उस व्यक्ति का फर्स्ट इनिशियल ड्रॉप कीजिए अपने फर्स्ट इनिशियल के साथ इस कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं उसी पर्सन के बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में बताने वाली हूँ। डिवाइन प्लीज गाइड मी, क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में उनको लेकर थॉट्स। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, ट्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ठीक है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साइन नंबर्स मैं आपको बताती हूँ, देख लेना आपके साथ किस तरीके से ये कनेक्ट कर रहा है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है या क्या है। ओके, नंबर 15, नंबर 2, 5, 6, 9, 4, 8, 3, 2, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, और राशि मकर राशि, केप्रिकॉन साइन, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन, अच्छा तीनों ही राशि यहाँ पर आ चुके हैं। कर्क वृश्चिक मीन, ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं, सभी राशियां हैं। एरीज लियो साजिटेरियस, लिब्रा जमनाई एक्वारियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, तो सभी साइन यहाँ पर आ चुके हैं, सभी राशियां आ चुकी हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ओके, एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है जैसे किसी सिचुएशन में स्टक हो जाना, किसी सिचुएशन में फंस जाना, कोई ऐसी चीज़ आपके, या तो इस व्यक्ति के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से ये इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं ये व्यक्ति,
ठीक है, जैसे बंधा हुआ महसूस करना, हेल्पलेस फील करना, या अपने माइंड के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अपनी माइंड के कुछ नेगेटिविटी इस व्यक्ति की हो सकती है जो कि इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति को इंसाइट नहीं दे रही है, या तो इस व्यक्ति को इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अगर आप लोग इस वक्त रिलेशनशिप में हो तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है, जो भी लोग रिलेशनशिप में हो, कि ये व्यक्ति इस वक्त ब्लैंक महसूस कर रहे हैं या ब्लैंक महसूस कर रही हैं। अब जब इंसान खुद ही ब्लैंक होगा, वो आपको क्या क्लैरिटी देगा, वो आपको क्या बोलेगा? तो वो एनर्जी है जब ये खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये आपको किस तरह से क्लैरिटी दे पाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये सबसे बड़ी एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर है डेविल का कार्ड, नेगेटिविटी। डेविल के कार्ड जो है नेगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करती है। अब मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की एग्जैक्टली इस वक्त की एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, अगर आप ये रीडिंग किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो इस वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि कहीं ना कहीं चलकर, आगे चलकर जो आपकी डिमांड्स है, चाहे वो मतलब डिमांड्स इन द सेंस कि जो भी आप चाहोगे या कोई जो भी रिलेशनशिप में आता है, सबकी एक उम्मीद होती है कि पर्सन हमें ऐसा ट्रीट करे, ऐसे हमें प्यार दे, ये करे वो करे ऐसा करे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ, आपके विशेस, आपकी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे का रीज़न, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन मैरिड है जिसके वजह से ये एनर्जी है। इस व्यक्ति को लगता है कि अब आप इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा टाइम मान लो स्पेंड करना चाहते हो, आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे, आप इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर देखोगे, तो ये आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगी। या फिर आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज है, या उनका परिवार आपको पसंद नहीं करता है किसी तरीके से, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके वजह से अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये एक मेजर मतलब प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से ये पर्सन इस वक्त आपसे डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रही हैं, बिकॉज आप जो चाहते हो वो चीज़ इस वक्त ये पर्सन आपको नहीं दे पाएंगे। सिचुएशन इस वक्त उनकी इस प्रकार की है, लेकिन उनके मन में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई देती है, रोमांटिक एनर्जीज दिखाई देती है। अगर किसी तरीके का, जैसे आप ओपन रिलेशनशिप के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, तैयार हो जाओ, आप कहोगे ठीक है मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है, ये वो, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन कमिटमेंट की जब बात आती है, जब आप कुछ ऐसी बात इस व्यक्ति के सामने रखते हो, तब कहीं ना कहीं व्यक्ति डिफेंसिव एक्ट करते हैं, क्योंकि रहना तो कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो डिमांड्स कहीं ना कहीं जो एक रिलेशनशिप को चाहिए होता है वो फुलफिल ये पर्सन नहीं कर पाएंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप में से जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं कर पा रहे हो, अब आपके पार्टनर को, जो मैंने आपको बोला कि ये जो स्टक महसूस कर रहे हैं, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपके पर्सन है। इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का रीज़न ये है, जब इंसान यही मान चुका है, जैसे कि आप मान लो ये मान चुके हो कि सामने वाला तो आपकी बात ही नहीं सुनने वाला है, सामने वाला आपकी बात को समझने ही वाला नहीं है, तो आप उसकी कोई भी बात, मतलब आप बात करने का प्रयास या ट्राई ही नहीं करते हो। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर आपको डिनायल एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ है, आपके साथ जो भी इन्होंने किया है, आप इस व्यक्ति की उस मतलब कोई भी एक्सक्यूज अब नहीं सुनना चाहते हैं,
कोई भी आप बहाने इस व्यक्ति की नहीं सुनना चाहते। अगर जैसे ये व्यक्ति आपको कोई एक्सक्यूज दे या ये पर्सन आकर आपको सच ही बोले लेकिन कुछ चीज़ें अब आकर आपको बताएं, तो अब आपकी एनर्जी आपके पर्सन को ऐसी लगती है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस व्यक्ति की किसी भी बात में आने के लिए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि जैसे पहले आप इस पर्सन की बातों को मान लेते थे, ये जो व्यक्ति कह रहे हैं आप उस व्यक्ति को मान लेते थे, अब आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि अब आप इनके कंट्रोल में आने वाले हो या आप इनके कंट्रोल में रहने वाले हो। कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब अगर ये खुद आपके पास आते हैं तो रिलेशनशिप आपके हिसाब से चलेगा, अब आप इस रिश्ते को चलाओगे। क्योंकि अगर ये शुरुआत करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने झुक जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ईगो क्लैशेस है, ईगो की लड़ाई है, या पास्ट में इस व्यक्ति ने अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपको दिए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा था, ये किसी और के साथ चले गए थे, किसी और को डेट करने लगे थे, किसी और से बात करने लगे थे ये पर्सन, तो अब इस व्यक्ति के साइड से कोई एक्शन इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज इनको नहीं लगता कि अब ये आपको समझा पाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्योंकि जब आप समझना चाहते थे तब ये आपको समझाना नहीं चाहते थे, तब आपको ये कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते थे, आपको कुछ नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को लगता है कि अब ये आपको अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं तो आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स डिसएग्रीमेंट को कहीं ना कहीं दिखाता है। ये कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में ये रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक वाले पेज पे नहीं था। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को ठीक रखने की, ठीक करने की बहुत कोशिश की है, प्रयास की है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं ठीक हो पाया था। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पर चीज़ें बिगड़ गई या आपको इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिला है, आपको वो प्रायोरिटी इस व्यक्ति से मतलब शायद नहीं मिल पाई। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि वो शायद आपसे किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, किसी तरीके के मदद को भी सीख कर रहे हैं, कोई कुछ मदद उनको आपसे चाहिए। ये चाहे मदद फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके से हो। आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त ये भी चाहते हैं कि बस किसी तरीके से आपका इमोशनल, मेंटल या जिस भी तरीके से इनको जो भी ज़रूरत है वो फुलफिल हो जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो फेयर कर रहे हो, जो अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, इसमें आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ मतलब ऐसे अपराध नहीं किया है। लेकिन जब हम कभी किसी के प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं और अब वो व्यक्ति हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है या वो प्यार हमें नहीं दे रहा है और जब हमें ज़रूरत है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें बुरा फील कराती है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है, मतलब चाहे वो ईर्ष्या की भावना हो, जलन की भावना हो या नेग्लेक्ट होने वाली, अबैंडनमेंट वाली फीलिंग्स हो, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग ज़रूर आती है। कोई इंसान आपको जैसे प्रायोरिटी में रखे, ठीक है, आप उस व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी में रहने वाले पर्सन हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा किसी और को अहमियत दे, आपको समय ना दे। जो इंसान आपसे बात करने के लिए खुद को फ्री कर लेता था और अब वो पर्सन आपको कॉल कर रहा है बट आप बिजी दिखा रहे हो, तो आई गेस आप वो एनर्जी, वो फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। तो आपके पर्सन को भी ना इस वक्त वो चीज़ फील हो रहा है, वो एनर्जी इस व्यक्ति को फील हो रही है। इतना ज़्यादा फर्क, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ चुका है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है
कि इस वक्त इन चीज़ों को नोटिस कर रहे, ये सब चीज़ें इनको बुरा फील करा रही है। एंड डेफिनेटली इस वक्त वो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे पहले आप इस व्यक्ति को प्रायोरिटी में रखते थे, हर छोटी से बड़ी चीज़ों को नोटिस किया करते थे, कुछ चीज़ें आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी इस पर्सन को और आप समझ जाते थे, लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जजमेंट की एनर्जी क्यों है। द हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन यहाँ पर सिडेक्टिव एनर्जी आपको लेकर दिख रही है, पैशनेट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है हाई प्रिस्टेस जो है 2 नंबर का कार्ड है, ये कार्ड मून को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में पता है क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, जब आप पहले इस व्यक्ति की लाइफ में थे, पहले आप बहुत इनोसेंट थे, सच्चे दिल से आप इस रिश्ते को डील कर रहे थे, इस व्यक्ति को डील कर रहे थे, आपके मन में कुछ भी मैल नहीं था, कुछ भी खोट नहीं था। लेकिन पता है क्या, अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दोबारा ये रिश्ता जुड़ने से, दोबारा इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में वापस आने से, आपके अंदर जो वो इनोसेंसनेस थी, जो आप इनोसेंट थे, वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिलेगा। लाइक अब जब आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होंगे तो अपना दिमाग यूज़ करोगे, प्योर हार्ट के साथ डेफिनेटली आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होगे, क्योंकि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है या कुछ ऐसा किया है जो कि आपका माइंड इस व्यक्ति के साथ उस प्योर इमोशंस के साथ नहीं जुड़ने देगा। आपके माइंड में हमेशा एक बात, एक शक, एक डर, एक फियर रहेगा और एक जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। देखो, अगर ये व्यक्ति वापस आते हैं, क्योंकि अगर ये आपके साथ धोखा देकर गए हैं, तो आपके अंदर और ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज बन जाएंगे। आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, आपके जो पर्सन है, आपके टूवर्ड्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब तक ऐसे पर्सनालिटी में रहे हो, ऐसी एनर्जी में रहे हो जहाँ पर आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए था जो इंसान फेयरलेस लव करे। किसी मतलब प्यार किया है तो फिर दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद आपकी झोली में एक ऐसा व्यक्ति आया, आप फेयरलेस बन गए, लेकिन सामने वाला दुनिया, समाज, परिवार, घर, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाला आपको मिला। ठीक है, और आपके पार्टनर, स्पेशली अगर आप विमेन हो, आपके पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, आपके अंदर वो मतलब आपने अगर लव किया है, प्यार किया है, तो आप नहीं डरोगे, आपका प्यार फियरलेस होता है। ठीक है, और आप काफ़ी बोल्ड अवतार में भी हो, बहुत बोल्ड एनर्जी में भी आपके पर्सन आपको देखते हैं। अगर वन साइडेड लव है किसी का, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपको पसंद ज़रूर करते हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन दिखाई देता है, आप इस व्यक्ति को एक मिस्टिकल एनर्जी में भी दिखते हो। अगर ये कोई क्रश है तो इनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति आपको थोड़े मिस्टिकल एनर्जी में देख रहे हैं। आपके बोल्ड अवतार की वजह से थोड़ा इस व्यक्ति को आगे बढ़ने में डर लग रहा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो, क्योंकि आपका ये फेयरलेस लव जो है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्रॉब्लम में उन्हें डाल सकता है। पसंद तो कहीं ना कहीं आपको करते हैं, आपके साथ जुड़ना भी ये व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में वो ट्रू लव नहीं दिखाई दे रहा है, बी फ्रैंक। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, इस व्यक्ति को अपनी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बट ये एक थॉट, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि आप एक ऐसे फियरलेस पर्सन हो जो किसी से डरते नहीं हो, तो हो सकता है कि कल को कुछ अगर ऐसा हो तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो उन्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स। आपके पार्टनर का आपके बिना मन नहीं लग रहा है। डिवाइन फेमिनाइन्स, डिवाइन मैस्कुलाइन्स का मन नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हैं, बॉर्डम की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है,
इनको आपके साथ जुड़ना है, इनको आपसे बात करना है, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। यस, द एम्पिरर की भी एनर्जी है। मैस्कुलाइन्स इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। कई बार होता ना, हम अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हमारा मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा, ना काम कर पा रहे हैं, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ भी मन नहीं कर रहा है। इस वक्त बस डिवाइन मैस्कुलाइन्स का मन कर रहा है कि वो डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ कनेक्ट हो जाए, डिवाइन फेमिनाइन से बात करे, डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टेम्परेंस। सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि एक साथ में एक टाइम पर कुछ मे बी 2 काम करते हैं, मतलब जॉब भी कर रहे हो, अपना बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो एक टाइम पे कई सारे रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, टेम्परेंस का कार्ड। मे बी आप में से कुछ लोग पास्ट में 2 रिलेशनशिप हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा आपके साथ किया है, बैलेंस बनाने की कोशिश की है, आपके साथ किसी और को भी डेट करने की कोशिश की है। फ्लर्टिश की एनर्जी में आपके पर्सन रहे हैं, ओपन माइंडेड लव। मे बी आप में से किसी के पार्टनर ने आपसे ये एक्सपेक्ट किया था, ये उम्मीद की थी कि थर्ड पर्सन भी आपके लाइफ में रहे और आप भी उनके लाइफ में रहो। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन आप में से किसी की एनर्जी है। और या फिर आप में से कुछ लोगों के पर्सन अभी भी ये चीज़ कर रहे हैं, 2 पर्सन को 2 रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखो ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, वो मैरिड है और आप भी उनकी लाइफ में, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे, इस चीज़ से वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हुए थक गए हो, जैसे ऐसा फील कर रहे हैं। दोनों रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है, अगर वो मैरिड है, उन लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो उनके लिए इस वक्त ये दोनों कनेक्शन को संभालना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नहीं उठा पा रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को आप मानो या नहीं मानो, लेकिन इस व्यक्ति को आपको खोने का दर्द तो है, आपको खो देने का इस व्यक्ति को पेन तो है। इस व्यक्ति को ये चीज़ डेफिनेटली अभी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खोकर सब कुछ खो दिया है। और इस व्यक्ति की इस वक्त की एनर्जी ऐसी है कि ये आपको फेस करने का, आपको सामना करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, आपके पास आने का ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। में भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने, पता है, आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से सैक्रिफाइस किया, जैसे कि पैसे। मे बी इस व्यक्ति को कोई ऐसा पर्सन मिल गया, कोई ऐसा इंसान मिल गया जो आपसे ज़्यादा स्टेबल हो, आपसे ज़्यादा पैसा कमाता हो, आपसे ज़्यादा मतलब उसके पास चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, या इस व्यक्ति को लगा कि इस पर्सन से आपसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। इस वजह से इस व्यक्ति ने उस टॉक्सिक पर्सन को, उस कार्मिक इंसान को चूज़ किया। लेकिन देखो, जब आपके लाइफ में वो टॉक्सिक कार्मिक इंसान आता है तो कोई ना कोई लालच देकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या तो आप उसके टूवर्ड्स हद से ज़्यादा पैशन फील करोगे, या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक लालच हो सकती है, कुछ नीड हो सकती है, जो वो चीज़ आपको उस व्यक्ति तक लेकर जाएगी, उस कार्मिक पर्सन तक आपको लेकर जाएगी। और जब आप उस ट्रैप, क्योंकि ये ट्रैप होता है कार्मिक के साथ, जब आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, उसके बाद जो कार्मिक पर्सन है वो अपना असली रूप दिखाता है। क्योंकि देखो, लाइफ में, जिंदगी में कोई भी चीज़ बिना गिव एंड टेक के नहीं होती है। आप अगर सोच रहे हो
कि आप किसी का फ़ायदा उठा लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपसे ज़्यादा चालाक है यूनिवर्स, और ये कार्मिक कनेक्शन में भी आपके पर्सन के साथ वही चीज़ हुआ है। या फिर देखो, मे बी आपके पर्सन ने इस वजह से आपको सैक्रिफाइस कर दिया। मे बी इनको लगा कि यार परिवार वाले तो इनको कुछ भी नहीं देंगे, मे बी इनको लगा कि परिवार से इनको कुछ नहीं मिलेगा, या किसी तरीके से परिवार के ऊपर डिपेंड हो गए, मतलब डिपेंडेंट थे। इनकी खुद की इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपना घर ले पाए, या जो घर था वो परिवार का था, फैमिली का था। तो मे बी इस व्यक्ति ने उस वजह से आपको सैक्रिफाइस किया है, अपने कंफर्ट की वजह से आपको सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। मे बी आप में से कुछ लोगों को ये लगता होगा कि आपने इस व्यक्ति से इतना प्यार किया, इतना लव किया, और ये पर्सन, शायद इस व्यक्ति के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, ऐसा आपको फील होता है। और मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ के लिए सॉरी मांगते हुए और अपनी कर्मा को बैलेंस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने कर्मास को रिलीज कर रहे हैं, अपने कर्मास को बैलेंस कर रहे हो, ताकि देखो आपको पता चल चुका है कि कार्मिक कनेक्शन क्यों है। ठीक है, जिनको ये ज्ञात है, जिनको ये पता चल चुका है, वो लोग अपने कर्मास को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर रियल इमोशंस आ जाए, रियल प्यार आ जाए। और 2 ऑफ कप्स यानी कि ये जो लव वन साइडेड था वो दोनों तरफ से हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल चुका है कि कार्मिक कनेक्शन में आप हैं, तो ये कार्मिक कनेक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा। जो भी पास्ट पूर्व जन्म में आपने गलतियां की हैं, मे बी आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, अपने कर्मास को कट कर रहे हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, हर किसी के लिए नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड द एम्पिरर। आपके पर्सन एक्चुअली एक तीर से 2 निशाना करना चाहते हैं। वो अपना प्राइड, अपना ईगो भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहती हैं, और दूसरा वो आपसे कनेक्ट भी हो जाए, दूसरा वो आपसे बात भी कर ले। ये चीज उनके माइंड में चल रहा है, एक तीर से 2 निशाने कैसे करें, कैसे वो आपसे भी बात कर ले और उनका ईगो, प्राइड, उनका घमंड भी ना मतलब टूटे, और आप ऐसा भी ना फील करो कि आना पड़ा ना, झुकना पड़ा ना मेरे सामने, वो फीलिंग भी आपके अंदर ना आए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, बॉटम ऑफ द डेक। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि पास्ट में आप में से भी कुछ लोगों ने अपने पर्सन को कुछ फाइनेंशियल, हो सकता है कि हेल्प की हो, या जॉब वॉब लगाई हो, इसकी भी एनर्जी है। और या फिर इस वक्त जो है आपके जो पार्टनर है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये अधूरेपन को रिप्रेजेंट करता है, दुखी, परेशान एनर्जी को ये कार्ड दिखाता है। लेकिन आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को लग रहा है कि जब ये आपको छोड़कर गए थे तब तो आप दुखी थे, लेकिन आपने खुद के ऊपर इतना काम कर लिया है, आपने आपको इतना ज़्यादा संभाल लिया है कि अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो। यानी कि अब आप स्टेबल हो गए हो, इमोशनली स्टेबल हो गए हो। अब आप, मतलब होता ना कि वो दुख वाले फेज से आप बाहर निकल चुके हो, जहाँ पे अब आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप फैशन कर रहे हो, आप लोगों के साथ घूम रहे हो, चल कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, जैसे आपकी लाइफ में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, या स्टार्टिंग फेज में जब जैसे आप थे उस तरह से आप हो गए हो। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये दिखाई देती है कि आपने उनको मिस करना बंद कर दिया है। अब आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, चल कर रहे हो, मज़े कर रहे हो। ठीक है, न्यू लव में भी अट्रैक्ट कर रहे हो, नया पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आपके पर्सन को आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है। माइंड भी हो सकता है कि आप किसी को डेट भी कर रहे हो सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपने अपनी एक नई दुनिया स्टार्ट कर लिया, आपने अपना एक नया जीवन स्टार्ट कर लिया है, चाहे वो किसी और के साथ किया है
या खुद के साथ किया है, लेकिन आपने अपना एक नया जीवन स्टार्ट कर लिया है। मतलब आपको उस पर्सन की कमी नहीं रही है, उस व्यक्ति के लिए अब आप कोई मरे नहीं जा रहे हो। यस, ये चीज़ आपके पर्सन को लग रहा है, ये चीज़ आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं उनके कुछ मैसेजेस, फिर रीडिंग डन करते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करके जाइए, एनर्जी एक्सचेंज करके जाना क्या चल रहा है उस पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे तारीफ कर रहे हैं। आई हैव नार्सिज्म, आई मिस योर स्मेल, आपके पर्सन आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछ रहे हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, आप में से किसी के पर्सन को आपसे डर भी लग रहा है। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। आई मिस योर टच, आपके पर्सन आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई क्राई ओवर यू, एंड लास्ट मैसेज, ओके, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको कॉल तो करना चाहते थे लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पार्टनर के इमोशंस आज के दिन आपको लेकर। वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।